मैं प्रेम कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल देव IIT टिप पर। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे मेंसुरेशन के। इसके अंदर हम लोगों ने 3D डायग्राम के बारे में पढ़ लिया था, 2D डायग्राम के बारे में पढ़ लिया था। उसके पश्चात हमारे जो बच्चे थे क्वेश्चंस, इससे पीछे वाले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, 3D डायग्राम के। आज अपन फिर से कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा ऐसे, किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर। ठीक है, क्वेश्चन में बताया गया है, किसकी बात की गई है? वृत्त की। ठीक है, तो बताया गया है वृत्त की परिधि कितनी दी गई है? 44 सेंटीमीटर में दी गई है। और ज्ञात क्या करना है? वृत्त का क्षेत्रफल हमें क्या करना है? ज्ञात करना। ठीक है, तो हमें चीज दी गई है वृत्त की परिधि। तो सर्वप्रथम अपन देखते हैं वृत्त की परिधि का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है। तो वृत्त की परिधि फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? 2 पाई r। ठीक है, वृत्त की परिधि 2 पाई r और परिधि का मान हमें दिया गया कितना है? 44। तो यहां से अपन मान रखते हैं 2 पाई r बराबर 44। ये भी वृत्त की परिधि और ये भी क्या है? वृत्त की परिधि। अपने यहां से मान पुट करते हैं। देखिए, 2 पाई का मान 22/7 इंटू r का मान हमारे पास है नहीं, तो r का r रखेंगे और बराबर हमारे पास क्या है? 44। ठीक है, इनको आपस में कैंसिल करेंगे। ठीक है, कैंसिल करेंगे तो इधर से देखिए 22 को 2 से गुणा करवाऊंगा 44 और इधर 44 है, आपस में कैंसिल कर देंगे। 44 से 44 क्या हो गया? कैंसिल। बचेगा हमारे पास क्या है? यहाँ से r बराबर 7 बचेगा। ठीक है, r ये हमारी क्या आ गई? त्रिज्या। अब अपन देखते हैं त्रिज्या भी हमारे पास आ गई। कितनी है हमारी त्रिज्या? r बराबर 7 सेंटीमीटर। अब हमें बात किसकी करनी है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारे पास होता है पाई r स्क्वायर। ठीक है, पाई r स्क्वायर। अब देखिए पाई का मान 22/7 इंटू, अब r यहां से हमारे पास r था नहीं, ठीक है, r हम लोगों ने यहां से निकाल लिया कितना? 7। तो अपन क्या कर देते हैं? 7 इंटू 7। यहां से 7 से 7 क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। 22 का 7 से गुणा करवाएंगे, कितना आएगा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो कितना होगा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर्वप्रथम बात किसकी की गई है? परिधि की। तो वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई r और 2 पाई r किसके बराबर है? 44 के। यहाँ से अपन मान हमने वो मान निकाल लिया कितना? r का r कितना हो गया? 7। क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई r स्क्वायर। पाई का मान रख दिया 22/7, r की स्क्वायर 7 इंटू 7 और यहां से हल करने के पश्चात जो हमारे पास मान आएगा वो आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकिरण 16 सेंटीमीटर में 12 सेंटीमीटर है। यहाँ पर बात किसकी की है? समचतुर्भुज की बात की गई है और ज्ञात क्या करना है? हमें क्षेत्रफल करना। ठीक है, अब देखिए हमें जो मान दिया गया है वो दिया गया है विकिरणों का। ठीक है, जैसे पहली विकिरण है वो कितनी है? 16 सेंटीमीटर लंबी है और जो दूसरी विकिरण है वो कितनी है? 12 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, तो जैसे अपन समचतुर्भुज के डायग्राम की बात करें, जैसे ये क्या है? हमारा समचतुर्भुज का डायग्राम है। अपन इसमें बात करें तो जैसे ये है हमारी पहली विकिरण D1 और D1 का मान हमें कितना दिया है? 16। मैंने कितना रख दिया? 16। ये जैसे विकिरण मानते हैं अपन D2 दूसरी विकिरण। ठीक है, और दूसरी विकिरण का मान हमें कितना दिया है? यहाँ से 12 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ से कितना रखते हैं? 12। अब देखिए हमें बात जो ज्ञात करना है क्या? क्षेत्रफल। अपना क्षेत्रफल के फॉर्मूले की बात करते हैं। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू विकिरणों का गुणनफल। ठीक है, 1/2 इंटू विकिरणों का गुणनफल, या अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू D1 और D2। ठीक है, अब हमें मान पुट करना है 1/2। D1 का मान हमारे पास कितना है? 16, तो 16 और D2 का मान हमारे पास कितना है? 12। ठीक है, अब देखिए यहां से अपन कैंसिल करते हैं। 16 में 2 का भाग कितनी बार? 8 बार।
ठीक है। और अब क्या करवाना है हमें, इनको आपस में गुणा करवाना है। तो 12 को 8 से गुणा करवाएंगे, जैसे 2 को गुणा करवाया कितना 16, 16 का 6, 8, 8 और 1 9। यहाँ से जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 12 को 8 से गुणा करवाया कितना हो गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये रहेगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। समचतुर्भुज की बात की थी, ये हमारा डायग्राम हो गया। क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/2 इंटू विकिरणों का गुणनफल या 1/2 इंटू d1 इंटू d2। ठीक है, d1 की जगह d1 का मान पुट कर दिया, d2 की जगह d2 का मान पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ से कैंसिल करने के पश्चात और गुणा करने के पश्चात जो आंसर आएगा वो कितना होगा हमारा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यह था हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन। देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन, किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका एक विकर्ण 12 सेंटीमीटर है, तो दूसरा विकर्ण ज्ञात करो। ठीक है, अब देखिए पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, क्षेत्रफल ज्ञात करना था, दो विकर्ण दिए गए, लेकिन इसमें क्या दिया गया है, क्षेत्रफल हमें दिया गया कितना 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है और एक विकर्ण का मान दिया गया कितना है 12 सेंटीमीटर है, और दूसरा विकर्ण हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और 1/2 इंटू d1 और इंटू d2। d1 हमारी क्या है, पहली विकिरण, और d2 कौन सी है, दूसरी विकिरण। ठीक है, अब क्षेत्रफल हमें दिया गया है कितना है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहां से क्षेत्रफल की जगह मान रखी है 84, 1/2 इंटू d1 का मान हमें दिया गया कितना है 12 सेंटीमीटर है, तो यहां से कितना 12, और d2 का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, यहां से कैंसिल कर दें, देखिए 12 में 2 का भाग देते हैं कितनी बार, 6 बार। अब देखिए यहां से मान आता है 84 इक्वल टू 6 d2। अब हमें मान किसका ज्ञात करना है, d2 का मान ज्ञात करना है, तो d2 के साथ जो 6 है वो किस में है, गुणा में है, और इधर आने के पश्चात क्या हो जाएगा 84 के भाग में, तो यहां से जो मान आता है 84/6 और बराबर d2। अब 84 में यदि अपन 6 का भाग दें तो भाग जो जाएगा वो होगा 14 का। ठीक है, 14 को वापिस 6 से गुणा करवाएंगे, मान हमारा कितना आ जाएगा 84। यहाँ से d2 का मान हमारे पास कितना आएगा 14 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल दिया गया, क्षेत्रफल की क्षेत्रफल का मान रख दिया, फॉर्मूला हमारा आता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2। d1 की जगह d1 का मान रखते हैं, d2 का मान हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। ऐसे कैंसिल करने के पश्चात जो मान हमारा आएगा d2 का वो कितना आएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक अर्धवर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर बात किसकी की गई है, अर्धवर्ग की बात की गई है, और जो परिमाप हमें ज्ञात करना है वो भी किसका करना है, अर्धवर्ग का ज्ञात करना है। ठीक है, तो अपन देखिए सर्वप्रथम बात करते हैं एक वृत्त की। ठीक है, संपूर्ण वृत्त की परिधि, एक संपूर्ण वृत्त की परिधि हमारे पास होती है कितनी 2πr। ठीक है, इसी से अपन क्या निकाल लेते हैं, अर्धवृत्त की परिधि भी निकाल लेंगे या परिमाप निकाल लेंगे। अब देखिए वृत्त की परिधि, संपूर्ण वृत्त की परिधि हमारे पास कितनी है 2πr है, तो अपने यहां से क्या करते हैं, देखिए 2 पाई का मान हमारे पास यहां से कितना है 22/7, और इंटू त्रिज्या हमारी कितनी है 14 सेंटीमीटर। यहां से अपन मान कैंसिल करते हैं। ठीक है, 14 में 7 का भाग कितनी बार, 2 बार, तो यहां से यदि गुणा करवाते हैं तो 2 का 22 से गुणा करवाया 44, और फिर 44 का 2 से गुणा करवाया, यहां से जो मान आता है वो कितना आता है 88 आता है। ठीक है, ये क्या हुई, एक संपूर्ण वृत्त की परिधि। अब देखिए अपन यदि बात करें, ये हमारा क्या है, एक संपूर्ण वृत्त है पूर्ण, जिसमें से ये क्या है हमारा व्यास है। ठीक है, और अपन त्रिज्या की बात करें तो जैसे ए बी और ये बिंदु है, जैसे अपन केंद्र बोलते हैं, वो कौन सा है ओ। अब देखिए ए से बी तक जो दूरी है, ठीक है, वो कितनी है, व्यास है, और व्यास क्या होता है त्रिज्या का दुगुना, और त्रिज्या क्या होती है व्यास की आधी। यदि अपन त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या क्या होगी, ओ बी बिंदु वाली या ओ ए बिंदु वाली, ये क्या होगी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, आर अपनी यदि बात करें व्यास की, तो व्यास क्या होगा दुगुना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें बात किसकी करनी है, अर्धवृत्त के परिमाप की बात करनी है। ठीक है, अब देखिए ये क्या आ गई, संपूर्ण वृत्त की क्या आ गई परिधि आ गई।
संपूर्ण वृत्त की क्या आ गई, परिधि आ गई। अब यदि अपन देखें कि अर्धवृत्त की परिधि कितनी होगी, तो अपन क्या कर देंगे, इसमें 2 का भाग लगा देंगे। ठीक है, क्यों, ये परिधि अपन मानते हैं जैसे इस बिंदु से लेकर और यहां तक पूर्ण वृत्त की, लेकिन अपने को बात किसकी करनी है, सिर्फ अर्धवृत्त की। अर्धवृत्त की बात करनी है तो ये परिधि जो होगी वो क्या होगी, यहां से लेकर यहां तक होगी। ठीक है, और बीच में फिर ये क्या आ जाएगा, इसका व्यास आ जाएगा, ये भी इसमें साथ में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। आपने यदि यहां से बात करें तो यहां से जो अर्धवृत्त की परिधि आएगी वो कितनी होगी, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं अपन, यहां से ए से लेकर और बी बिंदु तक, व्यास की भी बात नहीं कर रहे हैं। ये जो दूरी आएगी ये कितनी आएगी, 44 सेंटीमीटर की आएगी। अब हमें ज्ञात क्या करना है, परिमाप ज्ञात कर रहा है। और परिमाप क्या होता है, बाहरी संपूर्ण या सभी बाहरी भुजाओं का क्या होता है, योग होता है। हम लोगों ने देखिए यहां से ए से लेकर बी तक इसकी तो बात कर ली, जैसे अपन यदि अर्धवृत्त का बनाए डायग्राम, तो ये डायग्राम किसका होगा, अर्धवृत्त का होगा, ए बी। ठीक है, अब अपन यहां से शुरू किया हम लोगों ने ए से, और ये इधर से घूमते हुए आए और यहां तक की जो दूरी थी या जो मान था वो हम लोगों ने निकाल लिया, कितना होगा, 44 होगा। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, आंसर तभी होगा जब अपन क्या करेंगे, सभी बाहरी भुजाओं का क्या करेंगे, योग करेंगे। लेकिन अभी तक हम लोगों ने इस भुजा को इसके अंदर ऐड नहीं किया है। अब देखिए ये भुजा कौन सी है, व्यास वाली। ठीक है, और व्यास किसका कितना है, इसका 28 सेंटीमीटर। तो यहां से हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 44 प्लस 28। 44 में 8 जोड़ दिए कितने हो गए, 52। 52 और 20 कितने हो गए हमारे, 72। ठीक है, यह क्या होगी, अर्धवृत्त का परिमाप हो गया। एक बार फिर से देखें, वृत्त की परिधि, पूर्ण वृत्त की परिधि कितनी थी हमारी, 2 पाई r की। ठीक है, यहां से हम लोगों ने मान निकाल लिया कितना, 88 आया हमारा। ठीक है, अब देखिए 88 सेंटीमीटर ये किसकी थी, ये पूर्ण वृत्त की थी, और अर्धवृत्त की क्या होगी, आधी होगी। आधी हम लोगों ने यहां से 88 में 2 का क्या दे दिया, भाग दे दिया। यहां से हमारा जो मान आया वो कितना था, 44। लेकिन वो 44 जो मान आया था वो हमारा क्या था, सिर्फ यहां ए से लेकर यहां बी तक, ये वाला जो मान था ये क्या था, ये 44 था। लेकिन हमें तो क्या करना है, सभी भुजाओं का योग करना है। योग करना होती, ये जो भुजा थी हमारी डी वाली, ए से लेकर बी वाली, ये भुजा क्या होगी, शेष रहेगी। अब शेष रहेगी भुजा को अपन क्या कर देते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं। तो 44 प्लस 28 हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 72 आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। एक और क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें अलग अलग मान दिया गए। जैसे a बराबर कितना है, 84 मीटर है, l बराबर कितना है, 144 मीटर है, a1 बराबर किसके, a2 के, और b का मान हमें क्या करना है, ऐसे ज्ञात करना है। ये दोनों क्या है, मीटर में, तो b का मान भी हमें किसमें ज्ञात करना है, मीटर में। अब सर्वप्रथम हमें देखना है डायग्राम। जो पहला डायग्राम हमें a1 वाला दिया गया है, ठीक है, वो क्या है, एक वर्ग को प्रदर्शित कर रहा है। ये तो क्या है, एक वर्ग, क्योंकि देखिए इसकी ये भुजा क्या है, ए, और ये भुजा भी क्या है, ए है। तो ये क्या हो गया, अब देखिए ये भुजा ए है तो ये सामने वाली भुजा है वो भी क्या होगी, ए होगी, और ये जो भुजा है ये भी क्या होगी, ए होगी। प्रत्येक भुजा क्या है, समान है, तो ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, यहाँ वर्ग को प्रदर्शित कर रहा है। अब देखिए अपन दूसरे डायग्राम की बात करें, A2 वाले की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, देखिए ये भुजा कितनी है, L है, और ये भुजा कितनी है, B है। ठीक है, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा ये है, ये भी क्या होगी, L होगी, और ये क्या होगी, B होगी। देखिए इसके आमने सामने वाली भुजा है, तो ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, आयत को प्रदर्शित कर रहा है। यहां से हमें जो मान जो ज्ञात करना है, जो मान निकालना है वो किसका, B का, या आयत की क्या करनी है, चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अपन देखिए सर्वप्रथम अपन ज्ञात करते हैं A1 के बारे में। A1 का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर दिया गया है A1 और A2 दोनों क्या है, बराबर है। अब देखिए A1 का मान, यहाँ ये क्या है, वर्ग है, और वर्ग का यदि अपन क्षेत्रफल निकालें, ठीक है, या अपने इसको ऐसे लिखें, A1 का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर होता है। और इसकी जो भुजा है, ए है, ए का मान में कितना दिया गया है, 84 मीटर दिया गया है, तो अपन यहां से लिख सकते हैं 84 इंटू 84। ठीक है, ये क्या हो गया, A1 का मान। अब देखिए अपन A2 की चर्चा करते हैं, तो A2 का क्षेत्रफल या आयत का क्षेत्रफल अपन ज्ञात करते हैं। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो लंबाई
इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब इसकी लंबाई L और क्या है B। अब L का मान तो हमें दिया गया है कितना है 144 है, तो L किस गया तो अपन क्या कर देते हैं इसका मान पुट कर देते हैं 144 इंटू B का मान हमें नहीं दिया गया है, B का मान क्या करना है ज्ञात करना है, तो अपन यहां से क्या कर देते हैं B रख देते हैं। ठीक है, B रख देंगे, यहां पर क्या रख देंगे X रख देंगे। अब देखिए यहां पर बात की गई है A1 और बराबर किसके A2 के बराबर है, तो मैं इन दोनों मान को क्या कर सकता हूं बराबर रख सकता हूं। तो देखिए 84 इंटू 84 बराबर किसके 144 इंटू B के। ठीक है, A1 बराबर किसके A2 के, ये A1 का मान था और ये किसका मान है A2 का मान है। हमें जो ज्ञात करना है वो क्या है हमारा B है, B का मान हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो देखिए ये जो 144 है ये B के साथ किस में है गुणा में है, और इधर आने के पश्चात किस पे हो जाएगा भाग में। तो देखिए 84 इंटू 84 और भाग में कितना लिख देंगे 144 और बराबर क्या हो जाएगा B हो जाएगा। अब देखिए अपन इनको कैंसिल करते हैं, देखिए 84 भी 12 से कैंसिल हो रहा है और ये 144 है ये भी किससे हो रहा है 12 से कैंसिल हो रहा है। अब अपन कैंसिल करते हैं तो देखिए 84 में 12 का भाग देंगे कितनी बार 7 बार, 144 में 12 का भाग देंगे कितनी बार 12 बार, और फिर देखिए इस 12 का भाग यदि अपन 84 में फिर से दें तो कितनी बार 12 7 84। यहां से हमारा मान कितना बच गया, एक तो ये 7 बच गया और एक ये 7 बच गया, अर्थात B बराबर 7 इंटू 7। B का जो मान हमारे पास आएगा वो कितना होगा 49। अब देखिए 49 ये मान मीटर में ये मान मीटर में और ये मान हमें दिया गया किसमें ज्ञात करना है मीटर में, तो ये मान जो आएगा वो किस में आएगा मीटर में आएगा। ठीक है, ये वो हमारा एक और क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। त्रिभुज का आधार ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पर क्या ज्ञात करना है हमें किसी त्रिभुज का आधार ज्ञात करना। अब हमें ऐसे दिया नहीं गया है कौन सा त्रिभुज है। ठीक है, तो अपन देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला। त्रिभुज का ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल और फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, फॉर्मूला हमारा क्या हो गया 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब ठीक है, यहां पर जो हमें मान दिया गया है वो ऊपर क्या कर देंगे पुट कर देंगे। क्षेत्रफल हमें दिया गया कितना है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी जगह कितना रख दिए 60 रख दिए। 1/2 की जगह अपन क्या रख देंगे 1/2 रख देंगे। आधार हमें ज्ञात करना है, ऊंचाई हमें दी गई है कितनी है 10 है, तो अपन क्या करते हैं आधार को x मानते हैं और ऊंचाई कितनी हो जाएगी हमारी 10 हो जाएगी। ठीक है, 10 सेंटीमीटर थी तो 10 रखते हैं। अब देखिए कैंसिल करते हैं, 10 में 2 का भाग देंगे कितनी बार 5 बार, यहां से जो मान आएगा वो आएगा 60 और बराबर 5 को x से गुणा करवा दे कितना x। ठीक है, अब देखिए हमें मान x का ज्ञात करना है, आधार का ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो 5 इधर गुणा में इधर जाने के पश्चात किस पे हो जाएगा भाग में, तो 60 भाग में कितना 5 और बराबर x। यहां से कैंसिल करेंगे तो जो x का मान आएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास 12 सेंटीमीटर। ठीक है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारे पास 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई। क्षेत्रफल का मान हमारे पास था 60 एक बार और बराबर में रख दिया मान 1/2, आधार में ज्ञात करना था तो रख दिया x, ऊंचाई का मान हमें दिया गया कितना 10 तो 10, और यहाँ पर कैंसिल करने के पश्चात जो मान आएगा x का या आधार का वो कितना होगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास है 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें क्या करना है ज्ञात करना। 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने यदि ज्ञात करें घन का, तो घन में टोटल कितने पृष्ठ होते हैं हमारे पास 6 होते हैं, तो 6। ठीक है, और साथ में a स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है हमारा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला 6a स्क्वायर। अब देखिए हमें यह बताया गया है 2 सेंटीमीटर भुजा वाले। ठीक है, अर्थात इसकी एक भुजा कितनी है 2 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो अपने यहां से मान रखते हैं 6। ठीक है, और 2
भुजा और इसकी स्क्वायर, ठीक है। यहां से 2 की स्क्वायर करेंगे कितनी हो जाएगी 4, तो 6 इंटू 4 और बराबर कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, ठीक है। मान सेंटीमीटर में दिया गया था तो ये भी क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हुआ 6a स्क्वायर, a का मान हम लोगों ने ऐसे पुट कर दिया कितना 2, ठीक है। 2 की स्क्वायर कितनी हो गई हमारे पास 4 और 4 को 6 से गुणा करवा दिया, कितना हो गया 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अर्थात जिस घन की भुजा 2 सेंटीमीटर थी उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 24 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसकी परिधि 110 सेंटीमीटर है, ठीक है। देखिए अब दूसरे क्वेश्चन को अपन हल करते हैं। उस वृत्त की परिधि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसकी परिधि में दी गई कितनी 110 सेंटीमीटर है। सर्वप्रथम अपन बात करते हैं वृत्त की परिधि का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है। तो वृत्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई आर, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला, लेकिन हमें दी की कितने की दी गई है 110 सेंटीमीटर दी गई है, तो यहां से क्या रखते हैं 2 पाई आर किसके बराबर है 110 के। अब देखिए हमें ज्ञात क्या करनी है त्रिज्या ज्ञात करनी है, या हमें ज्ञात क्या करना है आर का मान ज्ञात करना है। क्योंकि देखिए ये जो 2 है ये क्या है 2 है, ये इधर क्या लेके जाएंगे इधर गुणा में, इधर जाने के पश्चात किसमें हो जाएगा भाग में। तो यहां पर हमारे पास मान कितना बच गया 110 और बट्टे 2 पाई आर इक्वल टू 110 बट्टे 2, यहां से कैंसिल करते हैं कितना बचेगा 55, ठीक है। अभी भी आर का मान नहीं है। अब अपन देखते हैं पाई का मान। पाई का मान हमारे पास कितना होता है 22 बट्टा 7 और साथ में क्या है आर है और बराबर में क्या है 55, एक साथ मान रख के कर सकते हैं, ठीक है। आपको बताने के लिए इसी तरीके से बताने के लिए अलग अलग मान रख रहे हैं। अब देखिए 22 बट्टा 7 इंटू 8, अब ये 7 देखिए यहाँ पर किसमें है भाग में, यहाँ पर किसमें हो जाएगा गुणा में, और ये जो 22 है ये यहाँ पर किसमें है गुणा में, इधर जाने के पश्चात किसमें हो जाएगा भाग में। तो यहाँ से अपन मान रखते हैं, तो देखिए 55 इंटू 7 और भाग कितने हो जाएगा 22। अब देखिए 55 और 22 दोनों संख्या किससे कैंसिल हो रही है 11 से कैंसिल हो रही है। अपन 55 को यदि 11 से कैंसिल करें कितना आएगा 5, और 22 को यदि 11 से कैंसिल करें तो यहां से कितना आएगा 2। क्यों 11 में 55 में 11 का भाग 5 बार और 22 में 11 का भाग कितने बार 2 बार। यहां से हमारा मान हो गया 7 5 इंटू 7 और बटे 2। इन दोनों को आपस में अपन गुणा करवाएं तो कितना हो जाएगा 7 को 5 से गुणा करवाएं कितना हो गया 35 और बटा 2, ठीक है। 35 में अपन 2 का भाग देते हैं, ऐसे तो मान आएगा हमारा वो कितना होगा 17.5, ठीक है। ये क्या होगी हमारी वृत्त की त्रिज्या 17.5 सेंटीमीटर, ठीक है। वृत्त की परिधि कितनी थी 2 पाई आर, 2 पाई आर किसके बराबर थी 110 के बराबर, 2 का भाग दे दिया यहाँ पर, ठीक है। इधर गुणा में था, इधर भाग में जाने के पश्चात मान कितना बच गया 55, यहाँ से 22 बटा 7 पाई का मान रख दिया, बराबर में कितना है 55, यहाँ से इसको बराबर में लेके गए तो जो 7 था वो किसमें चला गया गुणा में, और जो भाग था जो 22 था वो किसमें चला गया भाग में। और हल करने के पश्चात जो हमारा आंसर आएगा वृत्त की त्रिज्या जो हमें पूछी गई है वो कितनी आएगी 17.5 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक वर्गाकार खंड का परिमाप 92 सेंटीमीटर है, इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी, या इसकी भुजा की लंबाई कितनी होगी। यहाँ पर किसकी बात की गई है वर्गाकार की बात की है, वर्गाकार या वर्ग, ठीक है। एक कोई फील्ड है वो क्या है वर्ग की आकृति का है और उसका परिमाप कितना है 92 सेंटीमीटर है, तो भुजा की लंबाई एक भुजा की लंबाई हमें बतानी है कितनी होगी, ठीक है। तो अपन सर्वप्रथम बात करते हैं वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप ज्ञात करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है 4a, क्यों चारों भुजाएं क्या होती है इसकी समान होती है, ठीक है। तो यहां से परिमाप में दिया गया है कितना 92 और बराबर क्या है किसकी है ये 4a की। अब देखिए हमें ये भुजा की लंबाई याद करनी है, a की लंबाई, ठीक है। तो 4 यहाँ पर क्या है गुणा में और इधर जाने के पश्चात भाग में, तो अपने यहां से क्या कर देते हैं 92 बटा 4 और बराबर a। अब 92 में यदि अपन 4 का भाग दें तो कितनी बार हो जाएगा 23 बार, और ये 23 आएगा किसमें सेंटीमीटर, ठीक है। हमारा जो आंसर आएगा एक भुजा की लंबाई वो कितनी होगी 23 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की गणना करें जिसका
आधार 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितनी है 5 सेंटीमीटर है। तो सर्वप्रथम हमें पता होना चाहिए समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। और समानांतर चतुर्भुज और वर्ग लगभग क्या होते हैं, समान होते हैं, सिर्फ फर्क इतना होता है समानांतर चतुर्भुज की एक भुजा किसी कोण पर झुकी होती है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होगा आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। यहां से आधार दिया गया है कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो 10 इंटू 5, ठीक है। यहां से जो आंसर आएगा वो कितना होगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हुआ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी आपको बताया गया था, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है, आधार क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। आधार 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, गुणा करवाएंगे, जो आंसर हमारा आएगा वो क्या होगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। ये थी हमारी मेंसुरेशन, जो हमारा एक चैप्टर लगता है, ठीक है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों में। आज हमारा कंप्लीट हो गया है, ट्यूशन भी करवा दिए, इससे पीछे वाले वीडियो में ट्यूशन करवाए थे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।